नया ऑफर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने। Provide India with the F-35. सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक The F-35 को लेकर पाकिस्तान में खलबली। Or is it just too costly? पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट बेचने की बात क्या छेड़ दी, मानो सोशल मीडिया पे तूफान सा आ गया। देखो, अमेरिका जो फाइटर जेट अपने अजीज दोस्तों को लाख गुजारिश के बाद भी नहीं देता है, वो खुद डोनाल्ड ट्रंप मानो मोदी जी के हाथ में थमा दिया हो, ये कहते हुए कि अब बस मना मत करिएगा। वहीं दूसरी तरफ डोरजे के करता धरता इलॉन मस्क ने बस 3 महीने पहले F-35 प्रोजेक्ट को जम के कोसा था, इसे वर्स्ट वैल्यू ऑफ मनी बताया था, इस एयरक्राफ्ट को बनाने वालों को इडियट बुलाया था। क्या भारत को डोनाल्ड ट्रंप एक महंगा खिलौना बेचने की कोशिश कर रहा है? क्या F-35 खरीदना हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए सफलता होगी या ये हमारे सबसे बड़े असफलता को उजागर करेगी? तो चलिए शुरू करते हैं एक अमेजिंग एपिसोड को। इंडियन एयरफोर्स को आइडियल स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए कम से कम 45 फाइटर जेट स्क्वाड्रंस की जरूरत पड़ती है, अबाउट 750 to 800 जेट्स। अगर इतने जेट्स ऑब्वियसली किसी एक टाइम पर अवेलेबल नहीं होते हैं तो एयरफोर्स 40 स्क्वाड्रन से भी अपना काम चला सकती है। एंड इन एनी सिचुएशन अगर इससे कम गए तो नेशनल सिक्योरिटी को हार्म पहुंच सकती है। अब आपको पता है कि भारतीय वायुसेना के पास आज की डेट में कितने स्क्वाड्रन्स हैं? सिर्फ 31, यानी कुछ 550 जेट्स हमारे पास हैं। एक तरफ भारत पर चाइना और पाकिस्तान के साइड से 2 फ्रंट वॉर की तलवार हमेशा लटकती रहती है और वहां हमारी एयरफोर्स अपने मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से भी काफी नीचे ऑपरेट कर रही है। अब इंडिया ने खुद का इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का प्लान स्पीड अप कर लिया है। HAL और DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्लान डेवलप करने के लिए। फिर काम शुरू होता है एडवांस मीडियम कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का, और यही बनेगा हमारा फ्यूचर होप। और इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए लगभग 10 से 15 साल लगेगा। तब तक एस्टिमेट की माने तो चाइना के पास 1500 से भी ज्यादा 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट हो चुके होंगे। तो यूएस को अच्छी तरीके से मालूम है कि भारत सरकार को भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की सख्त जरूरत है, और वो भी तुरंत, और उसके पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। रशिया के Su-57 को एक बार पहले ही परख लिया गया है, उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, उसके बहुत सारी रीजंस हैं। और Su-57 के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स को पहले से ही मालूम है। असेंबलीज इश्यूज से लेकर सब पावर स्टील कैपेबिलिटीज हैं, जिसके अलावा अब तक सिर्फ 40 Su-57 बनी हैं, और ये एयरक्राफ्ट कोई भी फॉरेन एयरफोर्स में ऑफिशियली इंडक्ट नहीं की गई है। इसका मुकाबला F-35 का प्रोडक्शन 1000 यूनिट से भी ज्यादा पहुंच चुका है, और ये एयरक्राफ्ट दुनिया के बड़े बड़े एयरफोर्स में सर्व कर रही है। तो जब तक हमारे पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, तब तक F-35 को रखना हमारे लिए एक समझदारी हो सकती है, और ये एक वाइबल ऑप्शन बन सकता है। लेकिन F-35 के साथ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कई लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहले, अगर यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी का कंट्रोल इंडिया F-35 लेता है तो उससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग और मेजर मॉडिफिकेशन बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, मतलब मेक इन इंडिया पॉलिसी पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, इंडियन एयरक्राफ्ट को फॉरेन कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए हमेशा यूएस पे डिपेंडेंट रहना होगा। तीसरा, F-35 के लाइफ साइकिल का कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 1 आवर का खर्चा 30 लाख रुपए है। अगर सस्टेनेंस कॉस्ट की बात करें तो अमेरिका भी इसको डिस्कवर कर रहा है। पहले $1.1 ट्रिलियन था 2018 में, अब बोला जा रहा है कि $1.6 ट्रिलियन है 2023 में। फिर आता है प्रॉब्लम इंटीग्रेशन का। हमारा एक सिस्टम है जिसमें प्लेन्स हैं, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट है, हमारा रशियन S-400 डिफेंस सिस्टम है, उसके साथ F-35 एयरक्राफ्ट को इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल। सो दैट्स फॉर द डे। देखते हैं इंडिया करता क्या है। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड।